अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पहला सबक जो हुआ है उसमें हमने 2 लाइनें पढ़ी थी और उसके अंदर 7-8 सबक हमें रिवीजन करने को मिले थे। तो आज हम पढ़ने लगे हैं सुम्मल मियाउ वला खमसती अक़सामिन का दूसरा, यानी पानी 5 किस्म पर है। उसमें दूसरा है वसानी हा, हम निकाल सकते हैं ताहिर मुताहिर से पहले, सानीहा भी निकाल सकते हैं और असानी अकेला भी मुब्तरा बना सकते हैं। सानीहा ये बेहतर है। ताहिर को आप मौसूफ बनाएं, मुताहिर को सिफत बनाएं और मकरूह दूसरी सिफत बनाएं, ये भी ठीक है। और असानीहा जो है ये मुब्तदा बना दें और बाकी तीनों को खबर बना दें, ये भी ठीक है। तो कहते हैं कि व ताहिरुन मुताहिरुन मकरूहुन, दूसरा उनमें से पाक हो, पाक करने वाला हो, मकरूह, ठीक है। वहुआ मा शारिब मिनहुल हिर्रतु व नहवुहा व काना कलीलन। अब वाओ इब्तिदाइया वाओ इस्तिनाफिया, ठीक है। हुआ मुब्तदा, ये ज़मीरें हैं। ज़मीरों का सबक भी मैंने पहले कहा था कि इसको क्लियर कर लेना है कि ज़मीरों का सबक, कि ज़मीरें कौन कौन सी हैं। जिनको समझ आ जाए अच्छी बात, जिनको नहीं समझ आता तो वो निसाबुन नाब का लेक्चर हमारा रिकॉर्ड शुदा है, वो आप सुन लें। जिनको ना समझ में आए, ये लेक्चर ना मिले, वो कमेंट में लिख दें, इंशाल्लाह अर्ज कर दिया जाएगा। वह मा शरीब मिनहुल हिर्रतु बना हुआ मुब्तदा है, मा मौसूला है, मा मौसूला है, शारिबा फेल है, मिन हरफ जार है, हु ज़मीर मजरूर है, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लागो। उसकी वजह यह है कि फेल या शिबा फेल लफ्जों में मौजूद हो तो ज़र्फ़े लागो होता है, ठीक है। अल हिर्रा तो इसका मातूफ अलैह फाइल बनाना है, लेकिन पहले मातूफ अलैह बनेगा। वाव हरफ अतफ है, ना वो मुजाफ हाज़मीर मुजाफ अलैह जो लौट रही है हिर्रा की तरफ, तो ये मुजाफ मुजाफ अलैह मिलकर मातूफ अलैह और मातूफ मिलकर ये दोनों ये शारिब फेल का फाइल बने। फेल अपने ज़र्फ़े लागव और फाइल से मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर मातूफ अलैह हो जाएगा। उसके बाद वाव हरफ अतफ है, काना फेल नाकिस। अब फेल नाकिस मैंने कहा है तो कौन कौन से फेल जो है वो नाकिस होते हैं, कितने होते हैं? 12 होते हैं, 11 होते हैं, 17 होते हैं, 14 होते हैं, कितने होते हैं ये आपने खुद क्लियर करना है। क्योंकि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, मैं ये नूरुल रज़ा पढ़ा नहीं रहा, बल्कि नूरुल रज़ा का एक तरीका कार बता रहा हूँ, जिस तरीके से हम इसको रिवीजन कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं तदरीसी टेस्ट की। तो मतलब एक फसल हम दोहराएंगे तो इससे हमारे बहुत सारी जो फसूल हैं वो हल हो जाएंगी। काना फेर नाकिस हुआ ज़मीर इसका इसम होता है, फेर नाकिस का इसम होता है। फेर नाकिस किस पर दाखिल होता है ये भी क्लियर हुआ। कलीलन इसकी खबर। काना फेल अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फेल होकर मातूफ अलैह और मातूफ दोनों मिलकर ये बनेगा मा मौसूला का सिला। मौसूला और सिला मिलकर मुब्तदा की खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। फिर आगे निकालेंगे सालिसुहा, ठीक है, क्योंकि 5 किस्में है ना, तो तीसरा व सालिसुहा, उन 5 किस्मों में से तीसरा ताहिरुन गैरु मुताहिरिन। अब ताहिरुन खबर अव्वल, गैरु मुताहिरिन मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह मिलकर खबर सानी, यूं भी बना सकते हैं आप। और ये भी आप कर सकते हैं कि ताहिरुन को मौसूफ बनाए, गैरु मुताहिरिन को सिफ्त बनाए। तो ताहिरुन गैरु मुताहिरिन, जो पाक हो, पाक करने वाला ना हो, पाक हो, पाक करने वाला ना हो, यानी वो पानी पाक है मगर पाक करने की क्वालिटी नहीं रखता। वो कौन सा है? ये मुब्तदा खबर में बन जाएगा। और मतलब सालिसुहा मुब्तदा बना दें और ये दोनों खबरें बनाएं, ये मौसूफ से मिलकर खबर बन जाएगा, ठीक है। वहुआ मस्तो मिला लिरफ़े हादसिन औ लिकुर्बतिन। हुआ मुब्तदा है, मा मौसूला है, उस्तो मिला इसमें फेल मजहूल है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गया, फेल माजी मुतलक मुस्बत मजहूल, ठीक है। लाम हरफे जार रफ़ई मुज़ाफ हादसिन मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर मातूफ अलैह, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, वो भी जार मजरूर, आगे वाला भी जार मजरूर, वगरना उसके बाद फिर हमें उस्तो मेला निकालना पड़ेगा महजूब, ठीक है। तो
लाम हरफ जार कुर्बतिन मजरूर जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ लाग हो जाएगा। मातूफ अलैह और मातूफ दोनों मिलकर उस्तो मिला के ज़र्फ़ लाग हो जाएगा। अब हुवा ज़मीर इसका नाइबुल फ़ाइल है। नाइबुल फ़ाइल क्या होता है ये भी आपको गौर व फिक्र करना होगा। तो उस्तुमिला लिरफ़इ हादसिन औ लिकुर्बतिन, ये फ़ेल अपने नाइबुल फ़ाइल और ज़र्फ़ लाग से मिलकर जुमला फ़ेल या खबरिया होकर मा मौसूला का सिला, मा मौसूला अपने सिला से मिलकर मुब्तदा की खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाए। तर्जुमा क्या है कि सॉरी ऊपर से अभी तर्जुमा रहता है ताहिरुन मुताहिरुन मकरूहन, पाक पाक करने वाला, पाक करने वाला दूसरा उनमें से, उन पांचों में से दूसरा ये है कि पाक पाक करने वाला मकरूह, ठीक है। और वो कौन सा पानी है? वो पानी है जिसमें से बिल्ली या उस जैसे जानवर ने पिया हो और वो पानी थोड़ा हो। फिर कहा ताहिर गैर मुताहिरिन, तीसरा उनमें से उन पांच पानियों में से तीसरा ये है कि पाक हो, पाक करने वाला ना हो और वो पानी है जिसको इस्तेमाल किया गया हो हदस को दूर करने के लिए या सवाब हासिल करने की नीयत से, ठीक है। अब इसकी मिसाल दे रही। अब कल वुदूई, आप उसमें चले जाएं शरामेत के अंदर बहुत सारी इस तरह की तरकीबें आएंगी। काफ से मिसाल दी जाती है ना, काफ से, तो इसकी तरकीब हम यूं करेंगे। इससे पहले मिसाल मुब्तदा महसूफ निकालते हैं। मिसाल मुब्तदा महसूफ निकाल काफ हरफ जार अल वुदूई मस्दर, अल वुदूई मस्दर, अला हरफ जार अल वुदूई मजरूर जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ लागू हुए अल वुदूई के, बार फजार नियत मुजाफ ही ज़मीर मुजाफ इलैह मुजाफ जार मजरूर जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ लागू हुए अल वुदूई शिबा फेल के मस्दर के, ठीक है। मस्दर अपने दोनों मुतल्लिक़ात से मिलकर जुमला शिबा जुमला होकर इस कार जार काफ जार का मजरूर जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े मुस्तकर हुए शिबा फेल साबितुन के, साबितुन शिबा फेल वज़मीर उसका फ़ाइल, शिबा फेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़े मुस्तकर से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर मुब्तदा की मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इसमिया खबरी हो जाएगा। तो अब मिसाल इसकी मतलब बात उन्होंने ये की, उसकी मिसाल दे दी कि पानी पाक हो और पाक करने वाला ना हो, पाक हो पाक करने वाला ना हो। वो कौन सा पानी होता है? वो पानी है जिसको हदस दूर करने के लिए इस्तेमाल किया, यानी बंदा बेवुजू था, वुजू करने के लिए उसको इस्तेमाल किया तो अब वो मुस्तामल हो गया, इस्तेमाल किया गया। या बावुजू था इंसान पहले, इंसान पहले से बावुजू था लेकिन अब वुजू की नीयत से, वुजू पर पहले से बावुजू है, वुजू पर वुजू की नीयत से उसने पानी बहाया, इस्तेमाल किया, तो अब वो पानी भी मुस्तामल हो जाएगी। यानी आपने जिस्म धोया हुआ है, ठीक है, आप वुजू की नीयत नहीं करते, वैसे पानी धोया हुआ जिस्म पर पानी लग गया तो वो मुस्तामल नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, अगर पानी आपने वुजू करने की दोबारा, पहले से वुजू है लेकिन दोबारा वुजू की नीयत से पानी बहाया तो अब वो मुस्तामल हो जाएगा, नापाक नहीं कहेंगे, मुस्तामल हो जाएगा, यानी आगे पाक करने की सलाहियत नहीं रखेगा। लिकुर्बतिन कल वुदूई अलल वुदूई बिनियतिही, जैसे वुजू पर वुजू करना नियत के साथ, इरादे के साथ, यानी वुजू होने के बावजूद नियत करके वुजू करना, ठीक है, सवाब की नियत करके या वुजू की नियत करके पानी बहाना। अच्छा भाई, फिर सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा ये बताएं कि पानी यहां बहाया, यहां बहा के यहां तक आया, तो पानी जिस्म के साथ लगते ही मुस्तामल होता है या लगने के बाद, बहने के बाद, बहने से होता है मुस्तामल, या अलहदा हो जाने से मुस्तामल होता है? तो अलहदा होने से मुस्तामल होता है, जिस्म के साथ लगने के बाद अलहदा होने से मुस्तामल होता है। वह यसीरुल माउ मुस्तामलन बिमुजर्रदिन फिसालिही अनिल जसद, पानी मुस्तामल हो जाएगा महज, पानी मुस्तामल हो जाएगा महज जिस्म से जुदा होते ही, महज जिस्म से जुदा होते ही। तो अब इसका तर्जुमा यूं भी कर सकते हैं, महज जिस्म से जुदा होते ही पानी मुस्तामल हो जाएगा। यसीरु फेल नाकिस है, पहले क्लियर हो चुका है, आप कर चुके होंगे। अब दोबारा इसलिए नहीं बोल रहा कि अगर आप लोगों ने पहले नहीं किया होगा, जो सामीन है उन्होंने नहीं किया होगा, तो उनको ये चाहिए कि
सबक फौरन रोक के तो ये सबक क्लियर करने पे। अलमाओ इसका इसम मुस्तामलन, इसकी खबर। अच्छा, बाहर पे जार मुजर्रदी मजरूर, तो आगे क्या करेंगे? मुजाफ इनफिसाली मसदर मुजाफ, मुजाफ इलैह मा कबल के लिए मा बाद के लिए मुजाफ, और हिजमीर मुजाफ इलैह। अन हरफ जार अल जसदी मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लागू है इनफिसाल मसदर की, तो मसदर मुजाफ इलैह मुजर्रद का हो गया। ठीक है। अब बा हरफ जार आगे सारे को मिला के जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लागू है यसीरु फेल का। ठीक हो गया जी। तो यूं है इसकी तरकीब होगी। ये मुस्तामलन के मुतालिक मुस्तामलन असल में देखे ना, मानी पानी मुस्तामल हो जाएगा, सही, होने के साथ ताल्लुक होना चाहिए मुजर्रद का। सही, महज जुदा होने से, जिस्म से जुदा होने से मुस्तामल हो जाएगा पानी मुस्तामल। हाँ, मुस्तामल के मुतालिक भी इसको कर सकते हैं, इसकी कोई हर्ज नहीं। वला यजूजु बिमा शाजरिन व सामरिन, पानी खड़ा हुआ था, बाद में पता चला यार ये दरख्त से पानी निकला, तो दरख्त का पानी या फलों का पानी खड़ा हुआ है, तो उससे वुजू करना जायज नहीं है। ला यजूजु फेल है, इसमें हुआ ज़मीर फाइल है, बार फजार है, माई मुजाफ है, शाजरिन व सामरिन मातूफ है, और मातूफ मिलकर मुजाफ को मुजाफ है, जार मजरूर ज़र्फ़े लाग हो जाएगा फेल के। ये जुमला फेलिया बनेगा। तर्जुमा मैंने कर दिया। वाव हरफे अतफ लव खारज, ये वाव के बाद लव आ गया, वाव के बाद लव आ गया, तो ये लव हरफे शर्त है, लव शर्त के लिए। लेकिन अगर इसके बाद सिर्फ एक ही जुमला हो, शर्त है तो जज़ा भी चाहिए ना, लेकिन ये सिर्फ शर्त हो और इसके बाद मतलब हरफे शर्त है और उसके बाद सिर्फ एक जुमला हो, सिर्फ एक जुमला हो, तो ज़ाहिर जज़ा नहीं बन रही, तो इसकी जज़ा महज़ूफ होती है, और उस वक़्त ये लव या इन वसलिया होता है। नूर रज़ा के अंदर इस तरह की बातें आएंगी, तो मतलब इन वसलिया होगा या इन लव वसलिया होगा, तो माना इसका मतलब होगा अगरचे, अगरचे इसका माना करेंगे, और मा कबल वाला जुमला उसका शर्त के हम माना और जज़ा के हम माना हो जाए। अच्छा, उन्होंने कहा कि पानी, दरख्त के पानी और फल के पानी वजू जायज नहीं है। वला यजूजु बिमा शाजरिन व सामरिन, दरख्त और फल के पानी से वजू जायज नहीं। वलौ खाराजा, अगरचे निकला हो, वलौ खाराजा, ये खाराजा का फाइल है मा इन, माँ की तरफ इशारा। बिनफ्स ही बार फजार नफ्स मुजाफ इजमीर मुजाफ है, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लाग, मिन हरफ जार गैर मुजाफ असर मुजाफ है, ये ज़र्फ़े लाग। ठीक है। अब यहां तक ये जुमला, अब ये दोनों ज़र्फ़े लाग से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया, फेलिया शर्तिया। अब ये शर्त हो जाएगा, तो जज़ा कौन सी है? वो जज़ा मा कबल वाला जुमला कि जायज नहीं है। अगर खुद ब खुद बगैर निचोड़े निकला हो, खुद ब खुद बगैर निचोड़े पानी निकला हो, तो फिर भी जायज नहीं है। तो शर्त वाला माना पाया गया ना, इसकी जज़ा महजूफ है, तो शर्त वाला माना पाया गया, तो माकबल वाली जज़ा है, जज़ा वाला माना माकबल में पाया गया। तो वलो खाराज बिनफ्स ही मिन गैर असरिन, तो फिर अर्ज कर दूं, लौ हरफे शर्त है, लेकिन वाओ के बाद लौ आ जाए और उसके बाद एक जुमला हो और मा कबल वाला जुमला जज़ा का माना बनता हो, जज़ा के तौर पर इस्तेमाल होता हो, तो ये लौ वसलिया हो। ये फिल अजहर फिल सही अल सही अल असह, ये हिदायत में भी आया ना जी, अल असही, तो ज्यादा सही कौल ये है। तो इनकी तरकीब क्या होगी? आप फी फिल अजहर फिल सही अल सही, इनको जार मजरूर मिलकर मुतल्लिक कर लें साबित फेल के, ज़र्फ़े मुस्तकर कर लें, या आप साबितुन महज़ूफ निकालें और हुआ को मुब्तदा बनाए महज़ूफ को, तो यूं करके आपने अलग, यानी ये कौल ज्यादा जाहिर। अच्छा, आगे आ गया वला बिमाइन, अब ला के बाद फिर ये जुज़ु महज़ूफ है, ला ये जुज़ु फेल हो गया, बार फे जार हो गया, मा इन मौसूफ हो गया। नकरा के बाद जुमला आएगा तो जुमला क्या बनेगा? सिफत बनेगा। तो जाला फेल, जाला फेल है, तबहु मुज़ाफ मुज़ाफिर बिन इसका फाइल, बार फे जार, अतबखी मजरूर जार मजरूर मिलकर मातूफ अलैह, और फे अतफ बार फे जार गालाबाती मुज़ाफ गैरी मुज़ाफ हिजमीर मुज़ाफिल है, गालाबाती मसदर है। ठीक है। अलैहि जार मजरूर मिलकर गालाबा के, इसके मुतल्लिक होगा, पीछे नहीं लेके जाएंगे।
क्योंकि उसके गैर पर गलबा आ जाए। तो अब ये मातूफ अलैहि मुतल्लिक हो जाएगा। गलबाती अपने मुजाफ इलैह और मुतल्लिक से मिलकर बार जार का मजरूर जार मजरूर मिलकर मातूफ अलैह और मातूफ मिलकर दोनों ये ज़ाला के ज़र्फ़े लग हो जाए। ज़ाला के ज़ाला फेल अपने फाइल और ज़र्फ़े लग से मिलकर जुमला फेल ये खबरी हो जाए होकर मा इन मौसूफ की सिफत हो जाएगा। मौसूफ सिफत मिलकर बाजार का मजरूर जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लग। हमने तो महजूफ निकालना तो ज़र्फ़े मुस्तकर कह लें, लेकिन असल में ज़र्फ़े मुस्तकर उस वक्त कहेंगे जब हमने महजूफ निकालना होगा। हमने तो बनाना चाहिए था हमें ला यजूज़ बिमा इन शाजरिन व सामरिन को मातूफ अलैह बना देते, ठीक है। वला ये वाओ और लाम इसको अलग करते और बिमा इन इसको सारे को मातूफ करते और इकट्ठा ज़र्फ़े लग कर ला यजूज़ु के मुतल्लिक कर देंगे। आप इतना ही कहते मुतल्लिक ला यजूज़ु। अब तर्जुमा इसका क्या होगा? तर्जुमा होगा ना उस पानी के साथ वुजू करना जायज़ है जिसकी तबीयत ज़ायल हो चुकी हो, जिसकी कैफियत बदल चुकी हो पकाने की वजह से या इस पर गैर का गलबा आने की वजह से। इस पर किसी गैर का गलबा यानी पानी पर उसके गैर का गलबा आने की वजह से। तो दो चीज़ों की वजह से फिर उसकी तबीयत बदली, पकाया पानी को और वो पानी ना रहा, ठीक है, उस पर मतलब पता चला गया पानी नहीं रह गया, तो उससे भी वुजू करना जायज़ नहीं है। या गैर का गलबा आ गया कि अब उसको हम पानी नहीं कहने लगे, पानी कहने से रुक गए, तो भी उससे वुजू करना जायज़ नहीं। पानी के अंदर बाज़ औक़ात जामिद चीज़ें शामिल होती हैं, ठोस, बाज़ औक़ात माया चीज़ें शामिल होती हैं। तो वो कहते हैं वल गलबतु फी मुखालततिल जामिदाति बि इखराजिल माई अन रिक्कतिही व सैलानिही। पीछे कहा कि जब पानी पर गैर का गलबा आ जाए उस वक़्त उस पानी से वुजू करना जायज़ नहीं है। अब गलबा कब होगा? तो कहते हैं कि जामिद चीज़ों के मिल जाने में गलबा जामिद चीज़ों के मिल जाने में उस वक़्त होगा इखराजिल माई के पानी को निकाल दे अन रिक्कतिही उसकी रकीक होने से वसैलान ही और उसके बहने से, यानी पानी बहने की सलाहियत खो दे और पानी पतला होने की सलाहियत खो दे तो उस समझो कि गैर उस पर गालिब आ चुका है। वरना नहर के पानी में मिट्टी होती है तो उस पर गैर का गलबा नहीं है क्योंकि पानी बह रहा होता है, बहने की सलाहियत भी होती है, रकीक भी होता है, पतला भी होता है। इबारत क्या होगी? अलगलबत मुब्तदा फिर फेजार मुखालती मुजाफ अलजामिदाती मुजाफ है, लेकिन मुखालती मसदर भी है ना, मसदर मुजाफ कहेंगे। अब बार फेजार इखराजी मसदर मुजाफ अलमाई मुजाफ है, अन हरफ जार रिक्कती मुजाफ हिजमीर मुजाफ है, मुजाफ मिलकर जार का मातूफ अलैह व हरफ सैलानी ही मुजाफ मिलकर मातूफ अलैह और मातूफ दोनों मिलकर जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लग होंगे इखराज मसदर के। इखराज मसदर अपने मुजाफ अलैह और मुतल्लिक से मिलकर बार हरफ जार का जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लग होंगे मुखालती के, ठीक है जी। मुखालती मसदर मुजाफ अपने मुतल्लिकात से मिलकर मुतल्लिक से मिलकर और जार का मजरूर जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लग होगा ज़र्फ़े मुस्तकर होगा शिबा फिर साबिततुन, शिबा फिर क्योंकि हमने खबर बनानी है ना, तो खबर अलगलबा तो मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस रहेगी, तो शिबा फिर इसमें ही अज़मीर फाइल और ये अपने मुतल्लिक से मिलकर अलगलबा की खबर बनेगी। तो तर्जुमा फिर कर लेते हैं कि जामिदात के मिलने में गलबा तब होगा बिइखराजिल माई के वो निकाल दे पानी को उसके रकीक होने से और बहने की सलाहियत से। वला यदुरु तगय्युर औसाफ ही। अच्छा, ये तर्जमा बाज़ औक़ात हम सिर्फ समझाने के लिए या बाज़ औक़ात अल्फाज की वजह से करते हैं। बा मुहावरा तर्जमा जो है ना वो हम नहीं कर रहे। बा मुहावरा तर्जमा आप किसी भी उर्दू किताब से कर सकते हैं, अपने अंदाज से आप कर सकते हैं, बात समझ आनी चाहिए।
वला यदुर्रु तगय्युरु औसाफी, बाद इतने लकीर के फकीर होता है, कहता नहीं इंज होना चाहिए तर्जमा। बाद उन्हें किताबें लिखी हुई, तर्जमा करने का ये अंदाज होना चाहिए। जो ट्रांसलेटर होता है ना, उसको हूबहू किताब का जो मकसद होता है वो आगे पहुंचाना होता है। खैर फिर भी चेक करने के लिए कि इसको आता भी है या नहीं आता, तो वो चेक करते हैं कि इसका तर्जमा कौन किसका पहले करना है, किसका बाद में करना है, बात समझ आनी चाहिए। वला यदुर्रु तगय्युरु औसाफिही कुल्लिहा बिजामिदिन कज़ाफरानिन वफाकिहतिन ववाराकी शजरिन। इसकी मजीद वजाहत कर रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं तमाम औसाफ के बदल जाने से, तमाम औसाफ का बदल जाना नुकसान नहीं देगा। तगय्युरु मुजाफ, औसाफ ही मुजाफ इलैह, ही ज़मीर मुजाफ इलैह, ठीक है। औसाफ ही मुरक्कब इजाफी होकर ये बनेगा मुअक्कद, और कुल्लिहा इसकी क्या बनेगा, ताकीद। ये तमाम के तमाम औसाफ का बदल जाना, ठीक है। ये मुअक्कद ताकीद मिलकर तगय्युर मुजाफ को मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर फाइल। तमाम औसाफ का बदल जाना नुकसान नहीं देगा। जामिद के साथ किसी जामिद चीज के मिल जाने से तमाम औसाफ का बदल जाना नुकसान नहीं देगा। ये बिजामिद जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ ला यदुर्रु के हो जाएंगे, ठीक है। या अब तगय्युर के भी कर सकते हैं, तगय्युर के करेंगे तो फिर ज्यादा आसान रहेगा। तो तर्जुमा हो गया क्लियर। काफ हर्फ जार ज़ाफ़रानिन मातूफ अलैह, वार फतह फाकिहतिन मातूफ, वार फतह वारा की शजरिन मुज़ाफ मुज़ाफ मातूफ। तो ये सारे मातूफ अलैह मातूफ मिलकर जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर मिसाल मुब्तदा महज़ूफ की खबर। अच्छा, उसके बाद आ गया, ये था जामिद चीजों का गलबा, जामिद चीजों के साथ, जामिद चीजों के मिलने से गलबा कब हुआ। अब वो कहते हैं वल गलबा तो फिल माई आती बिज़ुहूरी वस्फिन वाहिदिन मिम्माइन लहू वस्फानी फकत। अच्छा, ये वाज़ेह में रखना कि अब कुछ माया चीजें जो पानी में मिक्स होंगी ना, उनके दो वस्फ होते हैं। कितने वस्फ होते हैं? दो वस्फ होते हैं, रंगत और जायका। रंगत और जायका, उनकी स्मेल नहीं होती। और बाज चीजें जो मिलेंगी उनके तीन वस्फ होंगे, रंगत भी होगी, जायका भी होगा और स्मेल भी होगी। बदबू नहीं कहते, स्मेल, बू। बदबू खुशबू भी होती है और बदबू भी होती है। हम उम्मन बू को भी बुरी समझते हैं, बू अच्छी बुरी दोनों होती है। और बाज चीजें ऐसी होंगी जिनका जायका, जिनका कोई वस्फ नहीं होगा। पहले मसला समझ लो, दो वस्फ वाली कोई चीज पानी में शामिल हो गई, अगर एक वस्फ जाहिर होता है तो समझो गलबा हो गया। तीन वस्फ वाली कोई चीज शामिल हुई, दो वस्फ जाहिर हो गए तो गलबा, जाहिर हो गए तो समझो गलबा हो गया। अगर ऐसी चीज मिली जिसका वस्फ ही कोई नहीं है, तो फिर गलबा कब होगा? फिर हम पानी की मिकदार का हिसाब रखेंगे। 2 किलो पानी के अंदर, 2 लीटर पानी के अंदर 2.5 लीटर पानी मिल गया, तो अब गलबा शुमार किया जाए। खैर देखते हैं इबारत को। फिल मायत फी हर्फ जार अलमाई आती, अलमाई आती, ये फी हर्फ जार, ये अलमाई आती मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ मुस्तकर हुए, शिबा फ़ेल साबिततुन के। बा हर्फ जार ज़ुहूरी मुज़ाफ वस्फ़िन मुज़ाफ वस्फ़िन मौसूफ वाहिदिन मौसूफ वाहिदिन मौसूफ खुद। अच्छा, मिन हर्फ जार, मिन हर्फ जार माइन, ये फिर सिफत का मौसूफ बनेगा। लहू जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ मुस्तकर शिबा फ़ेल साबितानी के, शिबा फ़ेल, इसको ध्यान से सुनना है, शिबा फ़ेल साबितानी के। साबितानी शिबा फ़ेल अपने ज़र्फ़े मुस्तकर से मिलकर खबर मुकद्दम वस्फ़ानी मुब्तदा मुअख्खर, खबर और मुब्तदा मुअख्खर मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होकर माइन की सिफत, माइन मौसूफ की सिफत, ये मौसूफ से मिलकर मिन जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े मुस्तकर होंगे शिबा फ़ेल साबितिन के, सही, वो साबितिन वाहिदिन की, सही, ठीक है, सिफत होगा। तो कहते हैं माइयात में गलबा। अब
ये वस्फिन वाहिदिन मौसूफ से मिलकर ज़ुहूरी का, ज़ुहूरी जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लागब होंगे, साबिततुन जो पीछे निकाला था उसके। जी। माइयात में गलबा उस चीज, उस माए के मिलने से या उस लिक्विड के मिलने से जिसके दो वस्फ हैं, ठीक है, उसके एक वस्फ के जाहिर होने के साथ होगा। फिर एक मतलब तर्जुमा देखें, अलग अलग चीजों को हम कर रहे हैं कि माइयात में गलबा ऐसे माए के मिलने से, ऐसे माए के मिलने से या ऐसे माया चीज, ऐसी लिक्विड चीज के एक वस्फ जाहिर होने से हो जाएगा। मायात के अंदर लिक्विड चीजों में पतली चीजों के मिलने में गलबा उस वक्त होगा जब माया चीज दो वस्फ रखती हो तो उनमें से एक वस्फ जाहिर हो जाए। अब फिर देखें सिफतें हमने जिस तरह बनाई थी कि ऐसी माया चीज जिसके दो वस्फ हों, उसके एक वस्फ के जाहिर होने से माया चीजों में गलबा समझ लिया जाएगा, शुमार कर लिया जाएगा। फकत इसकी तरकीब अलग होती है। कत बमाना इंतही, ये फा जजाइया होती है, ये फा तफसीलिया होती है, कत, ठीक है। अब इसको और भी आप बना सकते हैं, ये इंशाल्लाह शरह मेद के अंदर बाकायदा आ जाएगा, इसकी बाद में मैं तरकीब भी कर दूं। कल लाबानी, कल लाबानी जैसे दूध। अब का फरफेजार अल्लाबानी, हाँ ये उसके बनेगा अल्लाबानी मजरूर है, अल्लाबानी मजरूर बना दिया, जार मजरूर मिलकर आप इसको बना दें खबर, मिसालो मुब्तदा की। लहुल लौन वत्तामु, लहुल लौन वत्तामु। अब इसको दूसरी खबर बना सकते हैं। अब मतलब लहुल लौन वत्तामु, लहू को खबर मुकद्दम बनाए और अल्लौन वत्तामु इसको अलग पूरा जुमला ही बना दें, ये बेहतरीन है, ठीक है। आपने अलग अलग जुमला बनाया, आपने एक एक लफ्ज को लेके तो महजूफ निकाल के जुमला बना लिया, आप बात क्लियर कर दें, ठीक हो जाएगा। सही। क्योंकि मैंने पिछले सबक में अर्ज किया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कई 100 तरकीबें, तो वो इसी तरह ही होती हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें हमने जो देखना असबाग, जो नई नई चीजें आई आज, वो कौन से हैं? मतलब हमने इस्तेमाल मसदर, उससे उस्तो मिला, ठीक है, अफाल नाकसा की बात हुई है, और उसके बाद काफ हर्फ जार की जो तरकीबें हैं, इस तरह की और बहुत सारी तरकीबें भी आई हैं। अफाल नाकसा की बात आई है, इसमें मुस्तामल कौन सा सीगा है, इनफिसाल कौन सा सीगा है, ठीक है, ला यजूज़ु पहले भी गुजर चुका था, खाराजा कौन सा सीगा है, अज़हर कौन सा सीगा है, ज़ाला कौन सा सीगा है, फिर इसमें मुखालतन, ये कौन सा बाब है और कौन सा मसदर है, इखराज मसदर कौन सा है, और ला युद्रु कौन सा सीगा है, तगय्युर कौन सा सीगा है, और इसमें फिर आगे माइयात कौन सा सीगा है, वाहिदिन कौन सा सीगा है, माइन कौन सा सीगा है। तो इन चीज़ों को आपने गौर फिक्र करना है कि ये कौन कौन से सीगे हैं, और जब एक सीगा आपको पता चलता है तो आप उसकी पूरी की पूरी सरफे कबीर जो है ना वो दोहराएं, सरफे सगीर भी, और अगर आपको उसके मिलते जुलते और भी 2-4 नजर आ जाए तो उनको भी दोहरा लें, ये ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, जो चीजें आपको डाउटफुल लगें कि ये चीजें सही नहीं है, मतलब यूं नहीं होना चाहिए तो यूं है, तो भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तब भी आप शेयर कर सकते हैं कि इस चीज की मुझे समझ बिल्कुल नहीं आई। तो आगे वाली कुछ बातें और एक और अंदाज से इसको हम क्लियर करेंगे तीसरे सबक के अंदर। तो ये लगातार असबाग नहीं होंगे इसके ना, लगातार असबाग नहीं होंगे। हमारे पास बहुत सारे इस तरह के ट्यूशंस के लिए रब्ता किया जाता है कि ये निसाब है, इसको हमने हल करना है। तो निसाब जितना हल करना होता है, जिस तरह की कोई फसल आती है हमारे सामने वो हम हल करके अपलोड करते थे। अगर आप में से किसी के पास कोई हो कि ये मुझे निसाब मिला है और ट्यूशन के लिए आप रब्ता करना चाहते हैं, ये कोई मामला है, तो आप रब्ता करें, इंशाअल्लाह उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमें दीन इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। सर्फो नहव इस्लाम को समझने के लिए है, ना कि सर्फो नहव ये असल मकसद है। असल मकसूद हमारा अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी है। सर्फो नहव इसके लिए एक कुंजी की हैसियत रखते हैं,
इनको हम हासिल करें। असल मकसूद अल्लाह और उसके रसूल की रजा है। अल्लाह वो हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी।